नमस्कार मित्रों। महाभारत हिंदू का ही नहीं समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इससे मानव को अच्छी शिक्षा व सही मार्ग मिलता है। इस ग्रंथ में जीवन की हर समस्या का समाधान है। इस ब्लॉग में हम महाभारत के ऐसे प्रसंग के बारे में बताएंगे जिससे आज का मानव बहुत कुछ सीख सकता है। वनवास जाने से पहले पांडवों ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि आने वाले कलयुग की गति क्या और कैसी होगी। श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं तुम्हें इसका सीधा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे मुझे आकर बताओ। श्री कृष्ण जी के कहे अनुसार पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में चले गए। युधिष्ठिर ने देखा कि एक हाथी के 2 सूंड थे। दूसरी ओर अर्जुन ने देखा कि एक पक्षी है जिसके पंखों पर वेदों की रचनाएं हुई हैं और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। तीसरे भाई भीम ने देखा कि गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया, लेकिन जन्म के बाद में उस बछड़े को इतना चाट रही है कि उसका बछड़ा लहूलुहान हो गया। सहदेव ने चौथा आश्चर्य यह देखा कि 6-7 कुएं हैं जिसमें पानी है और बीच का कुआं गहरा होते हुए भी पानी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? नकुल ने देखा कि पहाड़ के ऊपर से चट्टान लुढ़कते हुए नीचे आ रही है। वह रास्ते में पड़ने वाले भारी से भारी वृक्षों को गिराते हुए आगे बढ़ती जा रही है। इसे कोई नहीं रोक सका। अंत में वह एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श पाते ही स्थिर हो गई। इसके बाद पांचों भाई एकत्रित हुए और शाम को भगवान श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए। तब श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, सबसे पहले युधिष्ठिर को, कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ, कर्म में कुछ और। फिर अर्जुन को उनके प्रश्न का उत्तर दिया कि तुमने जो देखा उसका ये मतलब है कि कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, लेकिन आचरण से राक्षसी होंगे। उनकी दृष्टि धन और पद के ऊपर ही रहेगी। इसके बाद भीम को उत्तर दिया कि माँ की ममता कलयुग में इतनी बढ़ जाएगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में घर बर्बाद हो जाएगा। किसी और का लड़का साधु बनेगा तो सब दर्शन को जाएंगे, लेकिन जब खुद का बेटा साधु बनेगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इसके बाद सहदेव के प्रश्न का उत्तर दिया कि लड़की के विवाह में छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन पड़ोस में ही अगर कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो उसे देखकर भी अनदेखा कर देंगे। नकुल को उत्तर मिला कि कलयुग में मानव का मन और जीवन पतित होगा। धन की सत्ता और भूख ये सब नहीं मिटेगी, लेकिन हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन से मनुष्य जीवन रूपी पौधे का पतन रुक जाएगा। हरि भजन कलयुग में मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। यह है भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए कलयुग के 5 सत्य।